बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ कमर उस्मान और बेटा आज हम कंप्यूटर के सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा क्या करता है, अगर आप ये फिगर देखें तो जो यूज़र है वो डिफरेंट जॉब्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 जॉब्स हैं, इसमें जो फर्स्ट 2 जॉब्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल ये भी एम एस वर्ड की फ़ाइल है, ये भी एक एम एस वर्ड की फ़ाइल है। या आप ये कह सकते हो कि कोई स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड है, ये भी एक रिजल्ट कार्ड प्रिंट करना चाह रहे हो और ये भी एक रिजल्ट कार्ड है एम एस वर्ड की फ़ाइल में, आप ये 2 प्रिंट करना चाह रहे हो। अब ये 2 बेटा सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इन सेम टाइप ऑफ जॉब्स का एक बैच बना लेता है और बैच बनाने के बाद इसको एग्जीक्यूट करता है। अब अगर फर्स्ट 2 जॉब सेम है, इनका एक बैच बनाएगा। इसी तरह अगर जॉब 3 है, एक हमारे पास जॉब 4 होती, अगर इन 2 की नेचर सेम होती तो बेटा इसका एक और बैच बनाता और इसको एग्जीक्यूट कर देता। जिसने इसकी डेफिनेशन है बेटा, इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इट ग्रुप टुगेदर सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स इन बैचेस एंड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट देम वन बाय वन। ठीक है बेटा, जिसमें मैंने एग्जांपल दी कि एक स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड है तो उनका क्या करेगा, उनका बैच बनाएगा और उसको ऑटोमेटिकली वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ टास्क ऑन ऑल जॉब इन अ बैच इन सीक्वेंस इन विच दे अपीयर। मीन्स बेटा अगर आपके 2 बैचेस बने हैं, सबसे पहले बेटा ये फर्स्ट बैच के जितने भी जॉब्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपका सेकेंड बैच इसके जितने भी जॉब्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसने कहा आपका थर्ड अगर बैच बन रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका बेटा ये है कि परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ टास्क ऑन ऑल जॉब्स इन अ सीक्वेंस। इसकी एग्जांपल बेटा जिसने आपकी बुक वाले ने दी हुई है, बैंक स्टेटमेंट प्रिंटिंग। यानी आप लोग फॉर एग्जांपल एक बैंक अकाउंट कोई भी बैंक वाला है तो एट द एंड उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट पूरे जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट जनरेट करनी होती है। तो उसके लिए बेटा क्या है, वो सेम टाइप्स ऑफ जॉब है, तो उनसे जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनका एक बैच बनाएगा, उनको इकट्ठा एग्जीक्यूट करके सीपीयू इकट्ठा एक बैच बना के सीपीयू को दे देगा और सीपीयू उस पर अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। सो आवर फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों जो हमारा सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा अगर हम लोग इस नाम से जाहिर हो रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी लोड 1 और मोर प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम यूजिंग अ सिंगल सीपीयू। बेटा अगर आप फिगर देखें तो इसने क्या किया, इसने एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लोड किया और उसको एग्जीक्यूट किया यूजिंग अ सिंगल सीपीयू। लेकिन बेटा हमें इस चीज़ का पता है कि सीपीयू जो है एग्जीक्यूट ओनली 1 प्रोग्राम एट अ टाइम। ठीक है, एक सीपीयू एट टाइम एक प्रोग्राम को रन कर सकता है जबकि बाकी प्रोग्राम्स क्यू में होंगे। लाइक ये देखो बेटा, इस टाइम इसके पास 3 जॉब्स हैं, तो बेटा इस टाइम जॉब 2 एग्जीक्यूट हो रही है जबकि जॉब 3 जो है वो वेट कर रही है सीपीयू के टाइम के लिए। जैसे ही सीपीयू का टाइम मिलेगा तो जॉब 3 एग्जीक्यूट होगी। तो सीपीयू बेटा जिसने मैंने बताया कि एक टाइम में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो बेटा मल्टी प्रोग्रामिंग जो इसकी डेफिनेशन तो ये है कि एट अ टाइम एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करके एग्जीक्यूट करता है। तो बेटा कैसे करता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जो जॉब 2 एग्जीक्यूट हो रही है, आपको पता है जब भी कोई जॉब एग्जीक्यूट होगी उसने कोई सीपीयू ने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा बेटा उस पर कुछ इनपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म होने हैं और बेटा उस पर कुछ आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म होने हैं। तो फॉर एग्जांपल बेटा जॉब 2 थी, उस पर कोई सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे, लेकिन उस दौरान उस जॉब को कोई इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करनी है। अब जिस दौरान जब वो ये वाला जॉब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा तो क्या होगा, सीपीयू फ्री होगा। इस टाइम जॉब 3 आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे बेटा डेफिनेशन लिखी है, व्हेन वन प्रोग्राम इज बिजी लाइक जॉब 2 इज बिजी विद इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, तो सीपीयू क्या करेगा, अनदर प्रोग्राम जो जॉब 3 है उसको एग्जीक्यूट कर देगा जो कि क्यू में। ठीक है बेटा, तो इसका यही डेफिनेशन हुई दैट लोड 1 और मोर प्रोग्राम इन मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम यूजिंग अ सिंगल सीपीयू व्हेन वन प्रोग्राम इज बिजी विद इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन द सीपीयू एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम दैट इज इन क्यू। बेटा ये सेकंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। थर्ड है बेटा मल्टी
टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नाम से बेटा देखो, नाम से आप लोग इसकी डेफिनेशन याद करना इतना मसला नहीं होगा। इसमें बेटा क्या है, मल्टी टास्किंग, आप एट अ टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो। लाइक आप अपना विंडोज़ यूज़ करते हो, उसमें आपने एक MS वर्ड की भी फाइल ओपन की हुई है, साथ ब्राउजिंग गूगल क्रोम पे कर रहे हो, C++ का प्रोग्राम ओपन किया हो, तो एट अ टाइम आप मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर रहे हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग अ सिंगल CPU। सिंगल CPU को यूज़ करते हुए मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन बेटा जिस तरह मैंने आपको इधर बताया कि CPU एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम, लेकिन मल्टी इसमें क्या था कि जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा था, किसी प्रोग्राम पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है, तो जो दूसरा प्रोग्राम था जो क्यू में था वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें CPU क्या करता है, डिफरेंट प्रोग्राम जो आपने रन किया इसके दरमियान में रैपिडली स्विच करता जाता है, और ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि यूज़र को पता नहीं चलता, और वो यही समझ रहा था कि CPU सिस्टम मेरा ही ऑपरेशन इस MS वर्ड की ही फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, गूगल क्रोम पे नहीं कर रहा। तो इसमें क्या है कि स्विचिंग हो रही होती है, और स्विच इतनी फास्ट होती है कि यूज़र उस चीज़ को नहीं जज कर सकता। दैट इज़ मल्टीटास्किंग। बेटा नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन इसकी एक डेफिनेशन देखें, अगेन नाम से जाहिर हो रही है, इज शेयर दैट CPU टाइम बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम दैट आर लोडेड इन मेमोरी। ठीक है बेटा, आपके मेन मेमोरी में जितने भी प्रोग्राम लोड हुए होंगे उसको क्या करेगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, उनके दरमियान CPU का टाइम शेयर करेगा। लाइक बेटा देखो, अगर 4 प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हुए थे तो उसने क्या किया, जो इनके दरमियान मुख्तलिफ टाइम को शेयरिंग कर रहा है, कुछ टाइम के लिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, कुछ टाइम के लिए इसको करेगा, इसी तरह कुछ टाइम के लिए P3 को और कुछ टाइम के लिए P4 को। इसने समझता है गिव अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ CPU टाइम टू ईच प्रोग्राम वन बाय वन, हर प्रोग्राम को वन बाय वन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बेटा ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, इसको हम टाइम स्लाइस कहते हैं या क्वांटम भी कहते हैं। ठीक है, और बेटा ये जो स्विचिंग है इतनी फास्ट है कि आप जो यूज़र है वो इस चीज़ को जज नहीं कर सकता कि इस टाइम CPU उसकी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये कौन से प्रोसेस के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। बेटा इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, आपने एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस की टिकट्स हैं, या बैंक्स में आप ATMs यूज़ करते हो, तो बेटा उसमें क्या है, आपको इक्वली टाइम्स ऑल यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप इक्वली टाइम हर यूज़र को, बैंक्स में जितने भी अकाउंट होल्डर हैं ATM यूज़ कर रहे हैं उनको इक्वली टाइम प्रोवाइड कर दो। दैट इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा नेक्स्ट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो रन करे रियल टाइम एप्लीकेशन को। रियल टाइम एप्लीकेशन कौन सी है बेटा, कि जो विद इन एनी डिले, विदाउट एनी डिले आपके ऑपरेशन परफॉर्म करें। दीज एप्लीकेशंस आर रियल टाइम एप्लीकेशन। लाइक बेटा इसमें इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, दैट प्रोसेस डाटा एज सून एज इट कम एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स। क्या है बेटा, उसी टाइम प्रोसेस करे डाटा को जिस टाइम आया, और इमीडिएट फ़ौरन क्विकली आपको आउटपुट में रिस्पांस दे। दैट आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल्स हैं, कुछ कहाँ यूज़ होता है, लाइक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, रियल टाइम ट्रैफिक है, स्पेस रिसर्च है। रियल टाइम ट्रैफिक की एग्जांपल ने आपका ई-चालान की एग्जांपल है, तो ई-चालान की एग्जांपल के अगर आप जो सिग्नल है वो आप क्रॉस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप स्कैन हो जाता है आपके कैमरे से, तो बेटा वो रियल टाइम पे, जिस टाइम पे आप लाइन से आगे गई तो क्या होगा, आपको जज कर लेगा कैमरा और आपको उसके अगेंस्ट चलान हो जाएगा। इसके बाद स्पेस रिसर्च है, जिसमें आपका रॉकेट मिसाइल फायरिंग है, तो बेटा उसमें हर इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल रॉकेट मिसाइल जो फायर हो रहा है उसमें बेटा हर इंस्टेंट पे कितना एंगल चेंज करना है, कितने डिस्टेंस के बाद, तो बेटा ये रियल टाइम एप्लीकेशन है। विद इन अ टाइम क्विकली आपने रिस्पांस लेना होता है, क्विकली आपने प्रोसेस करके क्विकली इमीडिएट रिस्पांस आपको चाहिए होता है, तो दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज बेटा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन अगर बेटा आप इसकी देखें तो कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ 2 और मोर CPU विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक या एक से ज़्यादा CPU होते हैं, और बेटा वो सेम मेमोरी को और सेम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करके, सेम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करके अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें लिखा हुआ है बेटा एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम यूजिंग मैनी CPU एट सेम टाइम। बेटा पहले क्या था, इससे हमने पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, मल्टी प्रोग्रामिंग था, सिंगल CPU था, सिंगल CPU से मल्टीपल प्रोग्राम्स तो रन कर रहा था, लेकिन वो उस टाइम सेकंड प्रोग्राम को रन करता था जब पहला प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या बेटा, आपके पास प्रोसेसर ही
एक से ज़्यादा है, मल्टीपल प्रोसेसर हैं, तो क्या होगा बेटा इसमें एक सिंगल प्रोग्राम जो है वो मैनी सीपीयूज़ के उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मैनी सीपीयूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग स्पीड सिस्टम की और इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा आपका पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की ही फर्दर टाइप है, कह सकते हो इसको। इसमें बेटा क्या है, फॉर एग्जांपल आपका एक लार्ज टास्क है जो एग्जीक्यूट होने में आप कह सकते हो 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देता हूँ, T1.1, T1.2, T1.3, T1.4 और T1.5। अब बेटा क्या होगा, जैसे मैंने टास्क को डिवाइड किया, अब हर टास्क एक अलहदा प्रोसेसर को दे देंगे। ये प्रोसेसर 1 इस पर परफॉर्म करेगा, इसको प्रोसेसर 2, इसको प्रोसेसर 3, प्रोसेसर 4 एंड प्रोसेसर 5। इससे क्या होगा, जो बेटा पहले टास्क 5 सेकंड में और था बेटा, अब उसको कितना टाइम टोटल चाहिए होगा, अब उसको बेटा 1 सेकंड में एग्जीक्यूट करेगा। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, यूज मैनी प्रोसेसर एट अ टाइम, ठीक है। प्रोग्राम दैट रिक्वायर्ड मैनी कैलकुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर टास्क, ठीक है। बेटा कहाँ यूज़ होता है, नॉर्मली ये सुपर कंप्यूटर में यूज़ होता है, जहाँ हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स हैं, ये बेटा वहाँ यूज़ होता है। तो ये हमारा बेटा पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम था। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बेटा क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो, अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर एंड नेटवर्क। हमने इससे पहले बेटा पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, जिसमें हमने ये देखा था कि एक लार्ज टास्क था, उसको हमने स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड किया और उसको मल्टीपल प्रोसेसर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते। डिस्ट्रीब्यूटेड में हम करते हैं, इसकी मैं आप समझने के लिए एक एग्जांपल देख सकते हो। एक लार्ज प्रोग्राम था, आप इसको आपने स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम के डिवाइड किया, अब आपने इसको अगर डिफरेंट प्रोसेसर को नहीं दिया, अब आगे आपने क्या किया बेटा, इसमें इसको डिफरेंट सिस्टम पे दे दिया। अब ये लार्ज प्रोग्राम को, जिसका फर्स्ट टास्क था, उसको सिस्टम 1 एग्जीक्यूट करेगा, इसको सिस्टम 2 करेगा, इसको सिस्टम 3 करेगा, और बेटा ये आपस में कनेक्ट होंगे यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क। तो बेटा अगर इसकी डेफिनेशन देखें, अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर इन नेटवर्क, ठीक है। आप क्या होगा, आप डिफरेंट सिस्टम्स आपस में लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे और किसी भी दूसरे सिस्टम से अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। प्रोग्राम में रन ऑन एनी कंप्यूटर एंड एक्सेस ऑन एनी कंप्यूटर, ठीक हो गया। आप किसी भी कंप्यूटर से कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बेटा क्या है, यूज़र को इस चीज़ का नहीं पता होगा कि वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहा है वो कौन से सिस्टम पे पड़ा है, ठीक है। बैलेंस द लोड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर इन नेटवर्क एंड प्रोवाइड फास्ट एग्जीक्यूशन। बेटा इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, क्या हुआ, इसने एक लार्ज टास्क को, लार्ज प्रोग्राम्स को स्मॉल प्रोग्राम से डिवाइड करके मुख्तलिफ सिस्टम को दे दिया। इससे बेटा क्या हो गया, आपका जो लोड है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, और बेटा आप नेटवर्क के थ्रू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। बेटा नेक्स्ट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था फिर्मवेयर, उसमें बेटा आप लोगों ने देखा एक हार्डवेयर है, उसमें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर एक सॉफ्टवेयर एम्बेड कर दिया जाता है। बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो बेटा वो दीज आर द एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में माइक्रोवेव ओवन है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ है, उसमें यूज़ हो रहा होता है। तो बेटा कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, परमानेंट डाटा ही अपने अंदर स्टोर करते हैं और प्रोग्राम लॉस भी नहीं होता इसमें जब आप पावर सप्लाई ऑफ करते हो। दैट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट टाइम रन कर रहा है, लेकिन जिस तरह मल्टी प्रोसेसर है वो मल्टीपल प्रोसेस सीपीयूज़ को यूज़ करके अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिंगल सीपीयू को यूज़ कर रहा है, लेकिन वो इनपुट उसमें क्या कर रहा है, वो जब एक जॉब क्यू में है तो दूसरी को, जब एक जॉब क्यू में है और दूसरी इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो उस जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा एक और टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज सिंगल यूज़र वर्सेस मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर डेफिनेशन आपकी बुक में देखी जाए तो कहता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन पर्सन टू ऑपरेट द कंप्यूटर एट अ टाइम, ठीक है, एक टाइम में। बेटा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन पर्सन टू ऑपरेट एट अ टाइम, ठीक है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसमें आप अपने सेल फोन्स हैं यूज़ करते हो एट अ टाइम, इसको क्या है बेटा, एक सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है, एक सिंगल यूज़र इसको ऑपरेट कर सकता है, दैट इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा आपकी विंडोज़ या सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम लाइक डॉस इज ऑल्सो अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम।
बेटा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अलाउड डिफरेंट टर्मिनल्स आर माइक्रो कंप्यूटर टू यूज़ रिसोर्सेज ऑफ द टू यूज़ रिसोर्सेज ऑफ सिंगल सीपीयू। बेटा इसमें क्या है, डिफरेंट टर्मिनल्स मीन डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स वो रिसोर्सेज को यूज़ करे एक सिंगल सीपीयू के, ठीक है। जिसमें बेटा हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, आपके सिस्टम जो डिफरेंट सिस्टम हमने टास्क एप्लीकेशन को डिफरेंट सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब कोई भी यूज़र किसी भी सिस्टम से एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो दैट इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। से लैंग्थ यूनिक्स जो आपकी है, लिनक्स एंड विंडो 2000, दीज ऑल आर द मल्टी यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मली ये बेटा सर्वर्स में यूज़ होता है, उसके अलावा बैंक्स में, तो मुख्तलिफ जगह पे ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, तो आज हम ये देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई भी, उसके क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें बेटा प्रोसेस मैनेजमेंट में पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है, दैट इज़ प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या है बेटा, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। एग्जांपल बेटा मैंने एक नीचे डायग्राम बनाई है, इसमें देखो मैंने कहा कोई भी प्रोग्राम है जो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है। फॉर एग्जांपल कोई C++ का प्रोग्राम है, आपने कंपाइल किया, ठीक है, तो आपको पता है इसका क्या बना, एक बाइनरी कोड बना, ठीक है, पर एक हाई लेवल का कोड है जो हमारे से पहले से मौजूद है। तो बेटा ये क्या है, प्रोग्राम है। जैसे आप इसको रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, वो एक प्रोसेस बन जाएगा। एक MS वर्ड की फाइल है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी है, जैसे ही आपने उस पर डबल क्लिक किया, मेन मेमोरी में आ गया, तो बेटा क्या हो जाएगा, वो एक प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा पड़ा होगा दैट इज़ प्रोग्राम। कोई भी C++ का प्रोग्राम है, कोई भी MS वर्ड की फाइल है, दैट इज़ प्रोग्राम। लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे वो एक प्रोसेस बन जाएगा। जब भी वो मेन मेमोरी पे होगा या कोई भी CPU ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या होगा, एक प्रोसेस होगा। तो जो बेटा पहली जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो प्रोसेस मैनेजमेंट है, तो बेटा वो क्या है, अगर उसकी मैं डेफिनेशन करूँ, इट मैनेज एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज CPU टाइम टू वेरियस प्रोसेस इन मेन मेमोरी। बेटा ये मेन मेमोरी है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे जो एग्जीक्यूट CPU ने करने हैं। तो इस डेफिनेशन के तहत क्या है, क्या करेगा, एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, CPU के टाइम को मैनेज करेगा। किसके लिए, डिफरेंट प्रोसेस जो मेन मेमोरी में पड़े हैं, रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उनके लिए CPU के टाइम को मैनेज करेगा। जिसमें बेटा इसी के लिए मैंने आपके लिए आगे भी बुक की एग्जांपल है वो यहाँ लिखी है, दैट इज़ क्या, फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी में 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस A, प्रोसेस B एंड प्रोसेस C, जो एग्जीक्यूट होने हैं। अब प्रोसेस A बेटा उसको एग्जीक्यूट होने में फॉर एग्जांपल 5 मिलीसेकंड लगने, प्रोसेस B को 2 मिलीसेकंड एंड प्रोसेस C को 1 मिलीसेकंड। अब बेटा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि मैं किस ऑर्डर में मेन मेमोरी से प्रोसेसर को अपने ये प्रोसेस दूं कि मेरा विद इन कम से कम टाइम में मेरा टू कंप्लीट प्रोसेस परफॉर्म हो जाए। अगर बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम इस ऑर्डर में A, B, C में इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करवाना चाहे CPU से, तो बेटा देखते हैं कितना टाइम लगेगा। प्रोसेस A को बेटा कितना टाइम लग रहा है, फर्स्ट 5 मिलीसेकंड। अब प्रोसेस उसके बाद कौन सा होना है, प्रोसेस B। बेटा पहले 5 सेकंड प्रोसेस B क्या है, क्यू में है, वेट में है मेन मेमोरी में, ठीक है। अब जैसे ही प्रोसेस A कंप्लीट हुआ 5 सेकंड, उसके बाद प्रोसेस 2 कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, लेकिन 5 + 2 7, क्यों कि पहले 5 सेकंड प्रोसेस B ने वेट किया, 2 सेकंड इसके अपने 7। सेम लाइक दैट प्रोसेस C, इसने कब एग्जीक्यूट होगा, जब प्रोसेस A और B कंप्लीट हो जाएंगे, अगर इस ऑर्डर में हो रहा है, तो फिर बेटा इसको कितना टाइम लगेगा, 8 सेकंड। तो बेटा अगर इसके हम एवरेज लें तो कितना टाइम है, 6.67 मिलीसेकंड। लेकिन अगर मैं इसको इस ऑर्डर में करूं B, C, A, सेकंड आपके बुक वाला ऑप्शन दे देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इसको इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करवाना चाहिए फिर कितना टाइम लगेगा। B को हमें पता है 2, नेक्स्ट प्रोसेस C अगर एग्जीक्यूट करा रहा है 2 + 1 3,
और इस तरह प्रोसेस लास्ट वन में प्रोसेस एक करा रहा है 8, तो इस तरह बेटा कितना टाइम लग रहा है 4.33 मिली सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें आपका मोर एफिशिएंट बहुत जल्दी टास्क परफॉर्म होगा एज कम्पेयर टू दैट आर्डर। तो किस आर्डर में मेन मेमोरी से आपने प्रोसेसेस को सीपीयू को भेजने हैं, ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। बेटा सेकंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट की अगर बात हो रही है तो क्या है बेटा, आपकी बुक वाला कहता है मैनेज द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, allocate space to program that are loaded in main memory for execution, keep freed memory when a program is closed and update memory status। बेटा अभी हमने पीछे देखा कि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो प्रोसेस बने हैं मेन मेमोरी में आ गए। अब बेटा क्या है, जो भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में आए उसको क्या करे, उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करे। ऑपरेशन मीन्स उनको स्पेस एलोकेट करे। ठीक है, एलोकेट स्पेस टू द प्रोग्राम दैट आर लोडेड इन मेन मेमोरी, उनको स्पेस एलोकेट करे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम क्लोज हुआ तो क्या करे, उन मेमोरी को स्पेस को जो जितनी स्पेस किसी भी प्रोग्राम ने ऑक्यूपाइड की हुई थी उसको ख़त्म कर दे। ठीक है, और अपडेट कर दे मेमोरी स्टेटस को। ये था बेटा आपका मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। आप बेटा अपने सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ में, एंड्रॉयड में क्या करते हो, आप मुख्तलिफ फाइल्स बनाती हो, फोल्डर्स बनाती हो। तो बेटा उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइल मैनेजमेंट। वो क्या है, मैनेज फाइल एंड फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, यूएसबी। आप डिफरेंट फोल्डर्स बना रहे हो, उनको कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो। आप फोल्डर की डिटेल देख सकते हो, कब क्रिएट हुआ, कब मॉडिफाइड हुआ। ठीक है, तो बेटा वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव है, वो कौन कर रहा है, वो फाइल मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेज फाइल एंड फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी। allow computer users to perform operation such as कोई अब फाइल क्रिएट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, मूव कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो। बेटा ये सारी जिम्मेदारी किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की, फाइल मैनेजमेंट की। बेटा नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आपको पता है जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो मुख्तलिफ उस पर इनपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं किसी भी प्रोसेस ने, और मुख्तलिफ आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक और जो फंक्शन है, दैट इज़ कंट्रोल ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जितने भी किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें जितने भी इनपुट और आउट के ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ 3 प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, 3 प्रोसेसेस हैं, उन 3 प्रोसेसेस को प्रिंटर यूज़ करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किस को सिस्टम प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करे किस प्रोसेस को, और किस को वेट में रखे, क्यू में रखे। दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कोई भी इनपुट डिवाइस आपकी फेल हो रही है, फेलियर डिटेक्शन जो है बेटा वो भी इसी में आती है। ये भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वन बेटा सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। उसमें बेटा कितनी फ्री स्पेस है, कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है। आप उसमें डाटा सेव जैसे ही कर रहे हो, न्यू डाटा ऐड कर रहे हो, तो सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसके प्रॉपर जितना भी डाटा आप न्यू उसमें डाल रहे हो, सेव कर रहे हो, तो क्या उसको एक प्रॉपर एड्रेस देना। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की सेकेंडरी मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क की स्पेस फुल हो गई है तो आपको इस चीज़ का बताना कि आप इसमें और डाटा नहीं डाल सकते, या आपके आउट ऑफ स्पेस का मैसेज आना। तो बेटा ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है सेकेंडरी स्टोरेज की, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। ये भी बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वन बेटा नेटवर्क मैनेजमेंट। आप कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क यूज़ करते हो, ठीक है, मॉनिटर एंड मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आम के बेटा आपकी आप नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग करते हो, कौन से आप वायरलेस के सिग्नल हैं, वाईफाई के सिग्नल्स हैं, लोकल लैन वायर्ड केबल के थ्रू आप अपने लैपटॉप पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, सेटिंग्स कर रहे हो। बेटा वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क मैनेजमेंट की है। इसके अलावा बेटा फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं और उससे कुछ आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर्स को शेयर कर रहे हैं। तो बेटा क्या है, उन नेटवर्क को आप उन डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, एक ग्रुप बनाना, अलाउ टू क्रिएट यूज़र ग्रुप्स एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम। एक को सर्वर बना रहे हो, बाकी उसके क्लाइंट हैं, ठीक है बेटा, जो फर्स्ट आपने पढ़ा, जो क्लाइंट हैं वो सर्वर से रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। तो बेटा ये चीज़ है कि आप मुख्तलिफ ग्रुप्स बना रहे हो और उनको प्रिविलेजेस दे रहे हो कि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे। सर्वर फैसिलिटी दे रहा है क्लाइंट को, तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन सिस्टम, another responsibility, ensure each resource of computer is used according to the privileges given to user by administrator। ठीक है, देखो बेटा
अभी मैंने इसने पीछे आप लोगों को बताया कि आप जो नेटवर्क मैनेजमेंट में हो, ग्रुप्स बना रहे हो और एक्सेस प्रिविलेजेस दे रहे हो हर यूज़र को, तो बेटा क्या है, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने हर यूज़र को क्या देगा, एक प्रिविलेजेस देगा कि वो कितनी क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। लाइक एक स्टूडेंट, आप स्टूडेंट की किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पोर्टल है, वहाँ क्या है, एक जो स्टूडेंट है वो सिर्फ मार्क्स देख सकता है, वो मार्क्स एडिट नहीं कर सकता, जबकि एक टीचर है वो मार्क्स व्यू भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। तो क्या है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है उसने प्रिविलेजेस असाइन कर दिया, स्टूडेंट्स के लिए अपनी प्रिविलेजेस और टीचर्स के लिए अपनी प्रिविलेजेस। क्रिएट अकाउंट्स फॉर ईच यूज़र, स्टूडेंट्स को अकाउंट्स बना के देने हैं और टीचर्स के अपने अकाउंट है। सेम लाइक जिसने मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी, एक कंपनी है उसका नेटवर्क, उसमें आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बना रहे हो, तो वहाँ भी कि कौन सा कंप्यूटर किस टाइम प्रिंटर की रिक्वेस्ट कर सकता है, किस टाइम नहीं कर सकता, दैट इज आल्सो अ प्रिविलेजेस टू ईच यूज़र बाय एडमिनिस्ट्रेटर। हर यूज़र को एक अकाउंट बना के दे रहे हो और पासवर्ड भी दे रहे हो ताकि हर यूज़र को प्रोटेक्ट रहे, उसका डाटा मिसयूज ना हो सके। सो लास्ट वन इज कमांड इंटरप्रेटर। बड़ा सिंपल है, कमांड इंटरप्रेटर क्या, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम। बेटा बेसिकली ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूज़र से के और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान में इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। रीड एंड एग्जीक्यूट यूज़र कमांड एंटर एज अ टेक्स्ट थ्रू कीबोर्ड। ठीक है, देखो बेटा विंडो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसमें आप आइकन से बटन से आप इसको कभी कमांड देते हो, लेकिन इसमें जो कमांड इंटरप्रेटर है वो क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट यूज़र कमांड। वो क्या करता है, उस यूज़र की कमांड कैसे रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है जो यूज़र ने एज अ टेक्स्ट कीबोर्ड के थ्रू उसको दी है। ठीक है, आपके सिस्टम में विंडोज़ की मैंने एग्जांपल दी, वो आइकन्स होल्डर्स की मदद से आप उसकी कमांड उससे कमांड एग्जीक्यूट कराते हो, लेकिन आपके सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट है cmd.exe। ठीक है, वो बेटा कमांड इंटरप्रेटर की एग्जांपल है जिसमें आप उसको कमांड्स दे सकते हो यूजिंग एज अ टेक्स्ट थ्रू कीबोर्ड। तो बेटा ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस थे।